हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एरिथ्रोपोएसिस। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोपोएसिस के बारे में, जो किसके अंतर्गत है? जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है ब्लड में हमने पढ़ा है। ब्लड के दो कंपोनेंट बताए थे हमने, यानी ब्लड को हमने दो भाग में डिवाइड किया था। एक प्लाज्मा, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक हम लोग का क्या था? सेल, ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया है। फॉर्म्ड एलिमेंट को हमने यानी ब्लड सेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया है, और ब्लड सेल्स को कंटिन्यू करते हुए यानी उसमें हमने आरबीसी को स्टार्ट किया है। जो उसका पहला पार्ट है आरबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया है कि आरबीसी क्या है, आरबीसी की प्रॉपर्टी क्या है, आरबीसी का फंक्शन क्या है और आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिथ्रोपोएसिस जो शब्द है यानी एरिथ्रोपोएसिस जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो एरिथ्रोपोएसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो इसे जान लीजिए कि एरिथ्रोपोएसिस शब्द किसके लिए यूज हम कर रहे हैं। तो एरिथ्रोपोएसिस शब्द आरबीसी के लिए यूज कर रहे हैं, यानी एरिथ्रोसाइट के लिए। ठीक है, तो एरिथ्रोपोएसिस दो शब्द से मिलके बना है। कौन? एक है हम लोग का एरिथ्रो और दूसरा है पोएसिस। ठीक है, एरिथ्रो मीन्स क्या होता है? आप लोगों को एकदम अच्छे से माइंड में अब तक फिट हो गया होगा, क्योंकि हमने बहुत बार बता चुका है कि एरिथ्रो मीन्स क्या होता है। तो एरिथ्रो मीन्स क्या होता है? एरिथ्रो का अर्थ होता है रेड। क्या होता है? रेड। रेड मीन्स लाल। ठीक, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स बनना, या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट, विकास, या फिर कह सकते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ज्यादा बेटर है, इसलिए हम फॉर्मेशन बोल रहे हैं। यानी हमारे जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस। यदि एरिथ्रोपोएसिस का डेफिनेशन की हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। समझ में आ गया? तो एरिथ्रोपोएसिस क्या है? यानी आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, जो एरिथ्रोपोएसिस होता है यानी आरबीसी का बनने से मतलब समझ क्या रहे हैं? आपको पता है कि जो भी हमारे आरबीसी सेल्स हैं उनका निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर आरबीसी मैजिक से कम जन्म ले लेता है, या फिर कोई हमारे बाहर से आरबीसी अंदर डाल देता है। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए, चलिए हमने मान लिया कि बाहर से आरबीसी डाल दी, लेकिन उस जो बाहर से हमने आरबीसी लिया वो भी तो कहीं से आया है, यानी हमने खुद तो आरबीसी बनाया नहीं है। जब हम खुद आरबीसी बनाते मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि अपने हाथों द्वारा उसको बनाते, तब हम कहते कि हमने आरबीसी बनाया है। हम किसी के बॉडी में से आरबीसी लेके अपने अंदर डालते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि हम स्वयं बनाए हैं और स्वयं उसका यूज कर रहे हैं। नहीं, तो ये आरबीसी कैसे बनता है? हमारे बॉडी में ही बनता है, हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। जब आदमी छोटा होता है, छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा से बूढ़ा 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 होता जाता है, तब तक उसके बॉडी में आरबीसी बनता जाता है। लेकिन जैसे छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो हर जगह अलग अलग स्टेज होता है आरबीसी बनने का। हमारे बॉडी में आरबीसी दो जगह बनता है, दो बॉडी में नहीं। जैसे मान लीजिए आरबीसी जो एक फीटल लाइफ में बेबी होता है, यानी एक फीटस में जो बेबी होता है उसके बॉडी में भी आरबीसी का निर्माण होता है। और एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, एक नया जन्म लिया हुआ बेबी है, उसके बॉडी में भी आरबीसी का निर्माण होता है, और उससे बड़ा व्यक्ति में भी आरबीसी का निर्माण होता है।
और बूढ़े व्यक्ति में भी आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फीटस में आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। जब बेबी भ्रूण में होता है तो भ्रूण में उसके पास आरबीसी कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, यानी इरिथ्रोपोएसिस के साइट कौन कौन से हैं। तो इरिथ्रोपोएसिस के साइट मुख्य रूप से दो है। कौन कौन, एक तो इन फीटल लाइफ और दूसरा हम लोग का इन न्यू बॉर्न बेबी चिल्ड्रेन एडल्ट, यानी फीटल लाइफ में आरबीसी बनता है और एक हम लोग का जब बेबी जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद आरबीसी बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फीटल लाइफ की बात कर लेते हैं कि फीटल लाइफ में हम लोग का आरबीसी कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला स्टेज होता है जो आरबीसी का बनने का स्टेज होता है, वो है मेसोब्लास्टिक स्टेज। यानी फीटस में जब बेबी के अंदर आरबीसी निर्माण होता है तो पहला स्टेज क्या कहलाता है, मेसोब्लास्टिक स्टेज कहलाता है। ठीक है, मेसोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है, उसमें एक मेसेंकाइम या फिर आप मेसेंकाइम या मेसेंकाइम जो भी पढ़ लीजिए, मेसेंकाइम नामक सेल में आरबीसी का निर्माण होता है। अब ये मेसेंकाइम सेल कहाँ से होती है, मेसेंकाइम सेल कहाँ से बनती है। तो आप लोग को हम टिश्यू में एक टॉपिक बताए थे, जर्म्स लेयर। जर्म्स लेयर की 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ऐसे रोटी जैसी संरचना आपको बताए थे हम। इसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ऊपर वाली हम लोग की क्या होती है, इसे हम एक्टोडर्म बोलते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाली क्या होती है, इसे हम मेसोडर्म बोलते हैं, और नीचे वाली इसे हम एंडोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो इसी 3 में से एक से, यानी मेसोडर्म से मेसेंकाइम नामक सेल बनती है। ठीक है, मेसेंडर्म लेयर से मेसेंकाइम नामक सेल बनती है। उस सेल में कितने मंथ तक, 2 मंथ तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर 2 मंथ तक उस मेसेंकाइम सेल में आरबीसी का निर्माण होता है। यानी बेबी जब फीटस में गर्भ धारण करता है तो उससे लेके 2 महीने तक 2 महीने तक कहाँ बनता है, मेसेंकाइम सेल में बनता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला स्टेज, मेसेंकाइम ऑफ एग सेल, यानी मेसेंकाइम के एग सेल में आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये रहा पहला स्टेज, किसमें, फीटल लाइफ में। दूसरा स्टेज क्या है हम लोग का, हिपैटिक स्टेज, यानी दूसरा स्टेज हम लोग का है हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, हिपैटिक वर्ड यूज होता है हम लोग का लीवर के लिए। ठीक है, और इसी से संबंधित एक वर्ड आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस एक प्रकार की बीमारी हो जाती है। यानी हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे लीवर में क्या होता है, सूजन हो जाता है। हेपेटाइटिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है हेपेटिक से और दूसरा है आइटिस। तो हेपेटिक मीन्स तो हम लोग का हो गया लीवर, और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। यानी इन्फ्लामेशन का मतलब हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस हेपेटिक बोलेंगे, हेपेटिक स्टेज। यानी दूसरा स्टेज क्या होता है उसका, हेपेटिक स्टेज। इसमें मेसेंकाइम सेल में बनने के बाद से दूसरा उसका स्टेज स्टार्ट होता है हेपेटिक स्टेज। यानी वहां से अब वो लीवर में बनना स्टार्ट होता है, कौन, आरबीसी। 2 महीने तक यहाँ बनेगा, 2 से 3 महीना भी हो जाता है। ठीक है, 2 ढाई 3 महीने तक। अब उसके बाद से हिपैटिक स्टेज में 2 महीने के बाद से 3 महीने 4 महीने तक बनेगा, कहाँ पे, लीवर में। ठीक है, कहाँ बनता है हिपैटिक स्टेज में, लीवर में बनता है क्या, आरबीसी। 2 से 3 महीने तक कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो ये रहा हम लोग का दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या है, स्प्लेनिक स्टेज। स्प्लेनिक स्टेज का मतलब क्या है, इसमें भी स्प्लेनिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, स्प्लेन, यानी स्प्लेन से बना है स्प्लेनिक।
स्प्लेनिक स्टेज, यानी स्प्लेनिक स्टेज में कहाँ आरबीसी बनता है? स्प्लीन में बनता है। जब हेपेटिक स्टेज समाप्त होता है, खत्म होता है, यानी मान लीजिए अधिक से अधिक 4 महीने तक इसमें बनता है, ठीक है, तो 4 महीने से मान लीजिए या फिर 3 महीने से मान लीजिए, तो 3 हेपेटिक स्टेज में बनने के बाद से आता है ब्लड कहाँ बनता है? आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनता है? स्प्लीन में बनता है, ठीक है, यानी स्प्लीन में ये 3 से 7 महीने या 4 से 7 महीने तक बनता है, ठीक है। कितने महीने तक? 3 से 7 महीने या फिर 4 कह लीजिए, 4 से 7 महीने तक ये स्प्लीन में बनता है। कौन? आरबीसी। तो ये आरबीसी का क्या है? तीसरा स्टेज है। अब इसका चौथा स्टेज क्या है? मिलॉइड स्टेज। माइलॉइड नहीं, मिलॉइड स्टेज, ठीक है। तो मिलॉइड स्टेज में कहाँ बनता है आरबीसी? बोन मैरो में बनने लगता है। और बोन मैरो आपको हम एकदम अच्छे तरह से बता चुके हैं कि बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो के टाइप क्या होते हैं, और जो टाइप होते हैं बोन मैरो के, उनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, सब कुछ बता चुके हैं आपको। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बोन मैरो क्या होता है, ठीक है। तो ये मिलॉइड स्टेज में कहाँ बनता है आरबीसी? बोन मैरो में बनता है। जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं या फिर जो सॉफ्ट बोन होती हैं, उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है हम लोग का बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है कब से? 7-8 महीने से। और वो कब तक बनता है? एडल्ट तक, जब तक व्यक्ति एडल्ट नहीं हो जाता है। यहाँ से मान लीजिए 9 महीने के बाद तो बेबी का जन्म हो जाता है, ठीक है, 9 महीने तक बेबी का जन्म हो जाता है। तो इस 9 महीने इसमें इंक्लूड है एडल्ट, यानी जब तक व्यक्ति एडल्ट नहीं होता है, जवान नहीं होता, तब तक उसके बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। लगभग मान लीजिए 18 से 20 साल तक उसके बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है, ठीक है। तो ये है उसका चौथा स्टेज। आप इसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। यदि आपको बाय द वे नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गए लिखने के लिए और आपको ये नहीं याद आ रहा है मेजोब्लास्टिक स्टेज, तो आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोग का फीटल लाइफ में आरबीसी ऐसे बनती है, ठीक। अब हम लोग का है इन न्यू बॉर्न बेबी चिल्ड्रेन एडल्ट, यानी जो नया बच्चा जन्म लेता है उसमें, या फिर जो चिल्ड्रेन होता है उसमें, या फिर जो एडल्ट होता है उसमें कहाँ कहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके भी। अप टू 20 ईयर्स एज, यानी 20 साल तक, 20 साल तक आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में, यानी जो हमारी लॉन्ग बोन मैरो है, यानी जो लॉन्ग बोन है, उस लॉन्ग बोन मैरो में हम लोग लॉन्ग बोन में पाया जाता है हम लोग का बोन मैरो, या फिर जो हम लोग की सॉफ्ट बोन होती है, जो फ्लैट बोन होती है, उसमें भी पाया जाता है। तो उसी में हम लोग का 20 साल तक, यानी व्यक्ति जब तक 20 साल तक नहीं हो जाता है, उस 20 साल तक उसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है। तो ये उसका पहला स्टेज है। जन्म के बाद ये पहला स्टेज है, ठीक है। यानी मान लीजिए जो बेबी जन्म ले लिया है, जन्म से बॉर्न से लेके 20 एज तक, ठीक है, बॉर्न से 20 एज तक कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, ठीक। ये बात क्लियर होगी। तो ये पहला स्टेज है। इसका दूसरा स्टेज क्या है? आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स के बाद क्या होता है? क्या 20 ईयर्स के बाद ब्लड सेल्स बनना खत्म हो जाता है, आरबीसी बनना खत्म हो जाता है, हमारे बॉडी से आरबीसी खत्म हो जाता है? नहीं, 20 साल के बाद भी हमारे बॉडी में आरबीसी बनता है, लेकिन उसका साइट चेंज हो जाता है। जहां पे हमारे 20 साल से पहले बोन मैरो में बन रहा था, अब वो दूसरे जगह बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग का आरबीसी कहाँ बनता है? तो आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद बोन मैरो कहाँ बनता है? मेम्ब्रेनस बोन, यानी जो हमारी बॉडी की मेम्ब्रेनस बोन होती हैं, उन बोन में बोन मैरो आरबीसी का निर्माण होता है। जैसे हम लोग का है इलियक बोन, स्कल बोन, स्टर्नम बोन और स्केपुला, ठीक है। यानी लगभग कह लीजिए जो भी फ्लैट बोन होती हैं 20 साल के बाद से, उन फ्लैट बोनों में से बोनों में ब्लड बनना स्टार्ट होता है। इलियक क्या है? एक फ्लैट बोन है,
स्कल क्या है, एक फ्लैट ही बोन है। स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट ही बोन है। स्केपुला क्या है, एक फ्लैट ही बोन है। देखिए स्टर्नम में एक फ्लैट बोन होने के साथ साथ एक लॉन्ग बोन भी है, लेकिन ये फ्लैट बोन है। लॉन्ग बोन, जिस लॉन्ग बोन में बोन मैरो बनता है वो हम लोग का राउंड बोन होती है, गोल बोन होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग का स्टर्नम चपटी होती है, ठीक। स्टर्नम बोन का दूसरा नाम क्या है, यह आज का आप लोग का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि स्टर्नम बोन का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इलियक डिस्कल स्टर्नम स्केपुला बोन में कब बनता है, आरबीसी आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद हम लोग का यहाँ पे आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए 20 साल के बाद क्या कंटिन्यू आरबीसी बनता रहता है इसी जगह पे, नहीं। देखिए क्या अच्छा एक बात मान लीजिए, ये बोन मैरो जो है, बोन मैरो में हमारा मतलब 20 साल तक ब्लड बोन मैरो में बना, ठीक है। 20 साल के बाद क्या हुआ, क्या 20 साल के बाद उसने अपना इस्तीफा दे दिया कि नहीं अब हम आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तुम कोई दूसरा रास्ता देख लो, कोई दूसरा व्यक्ति खोज लो। समझ लीजिए वैसा ही करता है। यानी 20 साल के बाद ये जो बोन मैरो होता है ना, उस बोन मैरो में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। क्या होता है, फैट इकट्ठा होने लगता है, और वो फैट इकट्ठा होके हमारा जो रेड बोन मैरो होता है वो वाइबियम में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। हम बताए थे कि बोन मैरो के दो टाइप होते हैं, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है वो हम लोग का आरबीसी नहीं, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उन सबका फॉर्मेशन करता है। और जो वाइबियम होता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो हम लोग का फैट का डिपोजिशन करता है, यानी फैट को स्टोर करने का काम करता है। देखिए जो येलो बोन मैरो होता है ना, वो जरूरत पड़ने पे हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, और हमारी बॉडी में तो उतना जल्दी ब्लड बनेगा नहीं। मान लीजिए एक हेल्दी ह्यूमन में, मेल की बात करें तो मेल में 5 लीटर तक लगभग ब्लड रहता है हेल्दी में। तो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, फिर किसी कंडीशन में उसके बॉडी से ब्लड एकदम लॉस हो गया, तो उसकी बॉडी एकदम तुरंत 5 लीटर ब्लड तो बना नहीं देगी। तो कुछ कंडीशन में हमारे जो येलो बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होके ब्लड सेल्स बनाने लगता है, लेकिन उतना भी नहीं बना पाता है जितना चाहिए, इसलिए हमको बाहर से ब्लड की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सीडेंटल कंडीशन में हम लोग का वाइबियम हमारे बॉडी की सहायता करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आरबीएम में और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने लगता है, ठीक है। हाँ तो क्या बात कर रहे थे, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद मेम्ब्रेनस बोन में आरबीसी बनने लगता है, जैसे इलियक स्कल स्टर्नम स्केपुला एटीसी और भी सारी बोन है, ठीक है। आफ्टर 14 ईयर्स यानी 20 साल, 20 से 40 साल तक व्यक्ति हुआ, या फिर मान लीजिए इसको हम कह लीजिए ओल्ड ओल्ड वाली जो एज होती है, उस एज में आरबीसी का कहाँ फॉर्मेशन होने लगता है, फिर वही जहाँ फीटल लाइफ में हम लोग का आरबीसी बन रहा था। कहाँ बन रहा था, स्प्लीन और लीवर में। तो मतलब जहां से हम चले वहीं आके पहुंच गए, यानी हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन यहीं से होना स्टार्ट हुआ है और लास्ट यहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में यहीं पे हम लोग का आरबीसी बनता है, लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। आरबीसी का निर्माण लास्ट में कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में, ठीक। तो ये रहा हम लोग का एक एडल्ट ह्यूमन में कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और ये है हम लोग का एक फीटस में आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके पूरे स्टेज को जानेंगे, यानी इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि आरबीसी कैसे कहाँ तक फॉर्मेशन होता है, आरबीसी कैसे कब बनती है। आरबीसी का एक ब्लड सेल्स बनने में 7 दिन लगता है, तो उस 7 दिन का प्रोसेस क्या होता है वो सभी हम आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं।
उम्मीद करते हैं जो भी कुछ हम यहाँ पे बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से और विधिवत समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा या फिर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, स्टर्नम का दूसरा नाम, उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि स्टर्नम को हम और दूसरे नाम से और किस दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।